हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन। फर्स्ट है मैथमेटिक्स एजुकेशन डील्स विद ऑल इश्यूज एट द ऑल लेवल रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स इन द सोशो कल्चर इकोनॉमी। हम context and are concerned with the development and of appropriate mathematics curricula. Its importance is both theoretical because it is mixed with the nature of its link with applications of mathematics in a day-to-day life and in the interdisciplinary approach. हमारे पास क्या है कि जो मैथ्स है हमें हर चीज़ में एक डील करने के लिए लॉजिकल थिंकिंग देता है। हम क्या करते हैं मैथ से किसी भी सोशल कल्चर इकॉनमी में, हमारी इकॉनमी में हम इसमें जो हमने लॉजिकली सोचना है, हमने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों वेज से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 स्टेट्स दैट क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड परस्यूइंग assumptions टू लॉजिकल कंक्लूजन्स इज सेंट्रल टू द मैथमेटिकल एंटरप्राइज। NCF 2005 ने क्या क्लैरिफाई किया कि हम जब किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को हम सोचते हैं तो सेंटर हमारा क्या होता है, लॉजिकली होता है। While there are many ways of thinking, the kind of thinking one learns in mathematics is an ability to handle abstractions and an approach to problem solving. In this section, you will learn about the importance of mathematics education for the learners. हमारे पास क्या है कि हम जब भी कोई हर इंसान के सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं, जितने वेज ऑफ थिंकिंग है उनमें हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को एक अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स हमारी रियल लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है। जैसे हम मार्केट में गए, मार्केट में हमने सेलिंग बाइंग की, तो उसमें क्या हम कैलकुलेशन है जो मैथमेटिक्स से ही कर सकते हैं। मार्केट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स माइट हैव गॉन टू ए मार्केट विद देयर पेरेंट्स। दे मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड एंड पार्टिसिपेटेड इन ए वे ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड ऑल्सो द अप्रोच ऑफ द बायर एंड सेलर। यू शुड टेक द एडवांटेज ऑफ रियल लाइफ। रियल लाइफ में हम इसकी कैलकुलेशन से हम क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस को जान सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गार्डन। स्टूडेंट्स प्रिपेयर प्लॉट्स इन होम, स्कूल एंड ऑल्सो इन प्लेइंग विद पियर्स। ड्यूरिंग दैट टाइम दे मे नॉट नो काउंटिंग, मेजरमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, एरियाज, डिफरेंट लाइन्स, एवरेज एक्सेट्रा, बट दे मे डू इट यूजिंग देयर परसेप्शन। हाउ कैन वन प्रिपेयर ए प्लॉट ऑफ 2 meters ईच साइड। जैसे हमारे पास क्या, गार्डन में गए तो हमारे पास जो प्लॉट्स हैं होम बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, तो उन प्लॉट्स को हम क्या करते हैं, मेजर करना हम किससे सीखते हैं, मैथमेटिक्स से ही सीखते हैं। यू मे शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन दीज एक्टिविटीज़। तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि आप खुद जाना अपने घर के अपने रूम का ही डायमेंशंस देख लो, तो वो आपको अगर मैथमेटिक्स आता होगा तो आप उसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट के साथ उसका एरिया निकाल सकते हो, उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो ना। तो ये हमारी डेली टू डेली लाइफ की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, मेकिंग डिज़ाइंस। स्टूडेंट्स कवर्ड देयर नोटबुक्स, पेंट पिक्चर्स, डेकोरेट देयर हाउसेज, प्लांट ट्रीज इन गार्डन, डिज़ाइन देयर प्लेइंग किट्स एक्सेट्रा। एट दैट टाइम आर दे यूजिंग मैथमेटिक्स। आप स्टूडेंट्स आप नोट करोगे, अगर हमने कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो उसमें भी हम मैथमेटिक्स लेते हैं। कितनी लाइन कितने सेंटीमीटर की होगी, किस डायरेक्शन में लेनी है, किस एंगल में कितनी लाइन लगानी है, कर्वी लगानी है या स्ट्रेट लगानी है, तो वो हमारे पास उसमें भी मैथमेटिक्स का यूज़ है। फेस्टिवल, अगर हमने जैसे फेस्टिवल्स में इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, टीचर्स डे जैसे हम डे सेलिब्रेट करते हैं, उसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं कि हमने अपने घर में किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है, जैसे हमने दियाज लगाने हैं तो हम देखते हैं कितने डिस्टेंस पे लगाने हैं, तो वो भी एक टर्म क्या है, मैथमेटिक्स की है। मैथमेटिक्स एंड अदर ब्रांचेज ऑफ नॉलेज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैथमेटिक्स का अदर सब्जेक्ट से रिलेशन। फर्स्ट हमारा है मैथमेटिक्स एंड लिटरेचर। मैनी कंसिडर लैंग्वेज एंड लिटरेचर आर जस्ट द ऑपोजिट इन नेचर टू दैट ऑफ मैथमेटिक्स। दे फील दैट लैंग्वेज इज ए व्हीकल ऑफ फीलिंग्स, इमोशन एंड पैशन, while mathematics is exact, objective and mathematical logic are devoid of any emotion and passion and have little place in literature. लिटरेचर में हमारे पास क्या है कि मैथमेटिक्स और लिटरेचर का रिलेशन, वैसे तो हम देखने में दोनों की नेचर बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन दोनों अगर हम सोचें कि हमने किसी चीज़ को लॉजिकली, हमारी फीलिंग्स को, हमारे पास जो इमोशंस हैं उनको अगर हमने लॉजिकली सोचना है तो वो मैथ से ही हमारे पास अक्कर हो पाएंगी। एट द इनिशियल स्टेज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, चिल्ड्रन आर गिव फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन एज मैनी वर्ड्स एज दे कैन यूज, but at each grade you need to ensure their vocabulary acquisition, and it is stipulated that towards the end of the primary level they should require around 5000 words. स्टार्टिंग में क्या होता है हमारे पास
कि हम बच्चों को बोलने के लिए फ्री कर देते हैं, बच्चे कितने भी वर्ड्स बोले, तो जो वर्ड्स बच्चा बोल रहा है तो हम उसकी एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, मैथ से ही निकाल सकते हैं कि बच्चा 5000 वर्ड्स के अराउंड सीख जाता है और बोलता है। नेक्स्ट हमारे पास है, टू हैव रेगुलर असेसमेंट ऑफ वोकैबुलरी एक्विजिशन यू नीड टू यूज़ ऑब्जेक्टिव methods in the upper primary grades. The children are encouraged to express within the stipulated number of words. They are encouraged to be precise. तो रेगुलर असेसमेंट में हम जब भी वोकैबुलरी के वर्ड्स यूज़ करते हैं, उनको जो एक्सप्रेस करने का तरीका है वो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ वर्ड्स है, नंबर ऑफ़ सेंटेंसेज हैं, नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स है, तो वो सारा हमारे पास मैथमेटिक्स से अक्कर होता है। नेक्स्ट हमारा मैथमेटिक्स एंड साइंस। Perhaps mathematics and science share closest relationship. There is no branch of science which does not use mathematics. मैथमेटिक्स और साइंस का बहुत ही अच्छा रिलेशन है, क्योंकि हमारे पास साइंस की जितनी भी टर्म्स हैं हम उसमें मैथ्स को ही यूज़ करते हैं। टेक द concepts of physical science. Most of the concepts have evolved from experimentation or observation but have been established as scientific theories by use of mathematical interpretations. For example, the finding that water boils at 100 degrees Celsius is a scientific fact emerged from experiments. हम इसमें क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो फिज़िकल साइंस के हम एग्जांपल ली, जैसे हम फिज़िक्स में जो मोस्टली फार्मूलाज हैं हमारे पास वो सारे मैथ से ही आए हैं। जैसे हमने ले लिया वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस हमारी मैथमेटिकल टर्म है जो हम फिज़िक्स में यूज़ करते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास साइंस और मैथ्स का अच्छा रिलेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है मैथमेटिक्स एंड इन्वायरमेंट स्टडी। ईवीएस में हमारे पास क्या है, ईवीएस हमारा इन्वायरमेंट है। हम जो भी आसपास में अपने आइडियाज़ देखते हैं, जो डाटा देखते हैं, वो क्वांटिटी होगी या क्वालिटी होगी। तो क्वांटिटी किस पे बेस्ड होगी, मैथ्स पे बेस्ड होगी। जैसे इसमें है, इन द करिकुलम ऑफ ईवीएस एट द प्राइमरी ग्रेड्स देयर आर सेवरल टॉपिक्स विच रिक्वायर क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव डाटा। Examples: planning a school campus including school garden requires the concept of measurement of length area to be utilized. हमने जो लेंथ एरिया को यूटिलाइज करना सीखना है, उनको निकालना सीखना है, वो सारा हम किससे सीखते हैं, मैथ से। फॉर ए बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट द प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज कैलकुलेटेड मैथमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। हमें अपने खाने में कितनी कैलोरीज चाहिए, हमारे डाइट प्लान में किसकी कितनी अमाउंट होनी चाहिए, वो सारा हम किससे देखते हैं, मैथ से ही देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, in studying the occupational pattern of the communities in the habitation around the school you need to employ the knowledge of proportion, percentage and different modes of graphical presentation to describe the pattern. Next हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स एंड जियोग्राफी। जियोग्राफी लाइक साइंस रिक्वायर्स अ नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एट एवरी स्टेप टू एक्सप्लेन एंड क्लैरिफाई द जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स एंड फिनोमिना। जैसे हमने देखना है कितना लॉन्गिट्यूड है, कितना लैटिट्यूड है, कितनी हाइट है, सी लेवल से कितनी हाइट है, अर्थ से कितनी हाइट है, तो सारे वो हमारे पास जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आए हैं, मैथमेटिक्स से। फॉर एग्जांपल इन स्टडिंग लैंड फॉर्म्स यू नीड टू हैव क्लियर आइडिया ऑफ मेजरिंग लार्ज हाइट्स एंड वेरिएशंस इन टेम्परेचर एट डिफरेंट हाइट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री के जो इवेंट्स हैं, पास्ट इवेंट्स हैं, कब अक्कर हुए हैं। History is the study of events and trend of events with a specific period of time. Therefore, you should develop a sense of time and be able to conceive the temporal gap between important events so as to be able to effectively speculate the validity of occurrence of such events. हम हिस्ट्री में जितने इवेंट्स देखते हैं, इतनी एडी में ये काम हुआ, किसी सेंचुरी की बात करते हैं, किसी जो किंग है उसने कितना पीरियड अपना राज किया, तो वो सारा हम किससे देखते हैं, हिस्ट्री से ही हिस्ट्री में मैथ से चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा है मैथमेटिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल में हमारे पास क्या होता है कि हमें नंबर्स की नीड होती है कि रेस में अगर हमने देखना है कि कितने किलोमीटर की रेस है, अगर हमारे पास हाई जंप लॉन्ग जंप है तो कितना हाई है, कितना लॉन्ग है, तो वो सारी कौन सी टर्म्स हैं, हमारे पास मैथमेटिकल की टर्म्स हैं। Wherever you desire to maintain some form of order, you need numbers and physical education provide the brightest example of it. Next हमारे पास है mathematics and art education. In both visual or performing arts, mathematics has crucial roles to play. For example, while drawing or making a human or an animal figure, the relative proportion between head, trunk, heads and feet are to be perfectly maintained. Otherwise, the art would look disproportionate and hence look its artistic quality. हमारे पास क्या है कि अगर जो भी वो आर्टिस्ट होता है वो क्या कहता है, मेजर करके लगाता है कि अगर हमने एनिमल बनाया तो उनकी लेग्स में कितना डिफरेंस छोड़ना है,
उनका हेड कितनी हाइट पे बनाना है फिगर में, और बॉडी कहाँ पे लगानी है। तो सारी मेजरमेंट्स किससे होती हैं, हमारी मैथ्स से होती हैं। अगर वो मैथ्स को यूज़ ना करे, इन टर्म्स को ना यूज़ करे, तो उसकी शायद आर्ट ख़राब हो सकती है, वो अपनी क्वालिटी को लूज़ कर सकता है। तो ये हमारे पास है मैथमेटिक्स और आर्ट एजुकेशन का रिलेशन। नेक्स्ट हमारा पार्ट है इन परफॉर्मिंग आर्ट्स इट सिंगिंग, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और डांसिंग द नॉलेज ऑफ बीट्स और रिदम। अब हमने जब कोई आर्ट को परफॉर्म करना है तो हम जैसे सिंगिंग करते हैं, प्लेइंग करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट को, जहाँ हमें बीट्स कितने टाइम बीट करना है, बीट कितनी हाई पिच पे होनी चाहिए, लो पे होनी चाहिए। हमने डांसिंग करनी है तो उसमें स्टेप्स काउंट होते हैं कि कितने टाइम बाद ये स्टेप लेना है। तो सारी किस पे बेस्ड है, हमारी मैथमेटिक्स पे। तो ये हमारा था रिलेशन मैथमेटिक्स का हर एक सब्जेक्ट से। इसको आप अच्छे से रीड कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।